हेलो दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं कि उपनिवेशवाद क्या होता है। दोस्तों, जब हम उपनिवेशवाद को समझने जाएंगे तो हम एनसीईआरटी का सहारा लेंगे सबसे पहले, फिर मैं अपनी लैंग्वेज के हिसाब से समझाऊँ। एनसीईआरटी में क्या लिखा है दोस्तों? एनसीईआरटी में लिखा है, जब हम एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण कहते हैं या उपनिवेशवाद कहते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि उसने ये बोला है कि मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब एक देश दूसरे देश पर शक्तिशाली तरीके से या अपनी शक्तिशाली प्रभाव से किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, और गुलाम बनाने से जो उसके राजनीतिक का मतलब यहाँ पर होता है कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं उन पर बदलाव आना। आर्थिक का मतलब होता है कि पैसे का शोषण करना। सामाजिक का मतलब होता है कि वहाँ की समाज की विचारधारा को चेंज कर देना। और सांस्कृतिक का मतलब होता है कि बोल भाषा, रहन सहन, ये सारी चीज़ों को चेंज करना ही कहीं ना कहीं उपनिवेशीकरण के अंतर्गत आता है। और ऐसा कब होता है कि जब कोई शक्तिशाली, यहाँ से अगली लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर अपना अधिकार कर लेता है और उसके संसाधनों का उपयोग अपने लाभ कमाने के लिए, फ़ायदे या लाभ कमाने के लिए करने लगता है, तो ऐसी स्थिति भी उपनिवेशीकरण कहलाता है। जैसा आपने देखा था कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो भारत था, भारत भी कहीं न कहीं एक इंग्लैंड का कहीं न कहीं या ब्रिटेन का उपनिवेशीकरण रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।